दाढ़ी वाले अली मोहम्मद में और दाढ़ी वाले उस टेररिस्ट में कैसे साबित करेंगे आप कि आप एक अच्छे मुसलमान हैं? क्या ये बात सच नहीं है कि आप उसको गिरफ्तार कर सकते थे? I strongly object, Your Honor. Yes or no, officer? Objection, Your Honor. मेरे घर में मेरा स्वागत करने का हक उन्हें किसने दिया? ये मेरा भी उतना ही घर है जितना कि आपका। और अगर आप मेरी दाढ़ी और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी में फर्क नहीं कर पा रहे तो भी मुझे हक है मेरी सुन्नत निभाने का। ये बनाया था ट्रेलर, ऐसा कुछ रिलीज किया तो सबने बहुत तारीफ की, बहुत सारे मैसेजेस, फोन्स। नॉर्मली हम लोग डायरेक्टर्स लोग आपस में एक दूसरे को मैसेज कर देते हैं किसी का कोई ट्रेलर आता है तो उस दिन बहुत सारे फ़ोन आए। वो बड़ी इनकरेजिंग बात होती है। मुझे याद है जैसे पिंक का ट्रेलर आया था तो मुझसे रहा ही नहीं गया, मैंने सुजीत को फ़ोन किया, मैंने कहा अरे क्या ट्रेलर है यार। एंड सो वो वैसा कुछ हुआ जिस दिन ये ट्रेलर रिलीज़ हुआ। बहुत इनकरेज्ड फील हुए। फिर वो डिजिटल टीम बताती रहती है क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। बड़े अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे थे। फिर मैं गया यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह पढ़ने शुरू किए तो कुछ 20% लोग थे जो डिवाइडेड थे। कुछ लोग कह रहे थे कि दाऊद के पैसे से फिल्म बनाई है मुसलमानों को जस्टिफाई करने के लिए, आतंकवाद को जस्टिफाई करने के लिए एक्चुअली। और कुछ लोग बोल रहे थे कि आरएसएस के पैसे से फिल्म बनाई है हिंदुओं का, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। तो मेरी पिक्चर में पैसा लगाया डी भाई ने, वो तो सच है। उनका नाम दीपक मुकुट है, हम लोग उनको डी भाई बोलते हैं। डी भाई खड़े हो जाओ। ये हमारे ऐसे लेजिटिमेट डी भाई हैं, वो इलेजिटिमेट डी भाई हैं। नो एक्चुअली हम लोग, मेरे फोन पे इनका नाम डी भाई सेव्ड है। तो वो सच नहीं था। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मुझे एंटी हिंदू करार दिया। अच्छा उस दिन मैंने बाई चांस ऐसा कुछ कूल के चक्कर में ये पहना हुआ था तो उन्होंने बोल दिया कि तेरे को क्या लगता है, तू गमछा पहन के हिंदू हो जाएगा। तो मैं हिंदू भी नहीं रहा उस दिन। तो देशभक्ति भक्ति तो एक्चुअली आउट ऑफ द विंडो, हिंदू ही नहीं रहा। बहुत डिस्टर्ब भी हुआ। उसके बाद फिर एक वो ट्रोल ब्रिगेड शुरू हुई मेरे पीछे, माँ बहन की गालियाँ। फिर एक साहब ने एक वीडियो बना के डाल दिया कि तुझे घसीट घसीट के मारेंगे। मैंने एक चिट्ठी लिख दी उन लोगों को। डिस्टर्ब तो हुआ था एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि डिस्टर्ब नहीं हुआ। और वो ही डिस्टर्बेंस अभी आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। और उस डिस्टर्बेंस ने एक मेरी हरकत को अंजाम दिया जो मैं भी आपसे और शेयर करूँगा। तो मुझे लगा यार कि मैं तो हिंदू हूँ, मेरे ऊपर तो कोई डाउट नहीं हो सकता, मेरे ऊपर ही डाउट हो रहा है, तो जो मुसलमान होंगे उनको क्या फील होता होगा। तो वो बड़ा डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। मुझे याद है मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, 8-9 साल का था, सुबह क्रिकेट खेलने जाता था। तो एक दिन लौट के आया, बोला पापा मैं डर गया कुछ आज। मैंने क्या हुआ? बोला वो ना बाहर निकल रहा था तो कुछ शराबी लोग खड़े हुए थे, सुबह 6-6:30 बजे जाता था। तो सुनो हाउ वी ट्रेन आवर किड्स ना, कि सोशल ट्रेनिंग, बाहर जाएंगे अकेले। तो मैंने उसको समझाया बेटा वो लोग पार्टी करके निकल रहे थे, तुम्हारा नुकसान थोड़ी करने खड़े हुए थे। तो मैं उसको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा था। एंड व्हेन आई रिलेट दैट टू व्हाट मुस्लिम्स फील टुडे, मुस्लिम भी अपने बच्चों को समझाते होंगे ना, बेटा तुमको थोड़ा सा हो सकता है कोई देशद्रोही बोले, हो सकता है तुमको कोई आतंकवादी बोले, तो वो बच्चों को बचपन से सिखाना शुरू करते होंगे, वरना तो बच्चा तो हैंडल ही नहीं कर पाएगा। एक 8 साल के बच्चे को तो देश की परिभाषा नहीं मालूम और उसको शक की निगाह से देखा जाएगा तो वो कैसे डील करेगा उससे। कमाल की बात यह है कि हिंदुस्तान का इतिहास अगर देखें, हिंदुइज्म का इतिहास अगर देखें 5-6 हज़ार साल पुराना, हम लोग बहुत पैशनेटली डिवाइड होते हैं एक्चुअली कास्ट में। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम हमारे सेक्ट्स में डिवाइड होकर लड़ाई करते रहते हैं अपने अपने एरियाज़ में। कहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़ते रहते हैं, कहीं शिया सुन्नी लड़ते रहते हैं, कहीं कोई लड़ता रहता है, कहीं कोई, मतलब सिखों में भी जाते हैं। लेकिन जब हिंदू मुसलमान को खड़ा किया जाता है ना तो सारी जातें एक हो जाती हैं। सब बोलते हैं नहीं 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 मुसलमान से लड़ना है, या मुसलमान बोलता है हिंदू से लड़ना है, और हम सालाना दंगे करते रहते हैं। एक्चुअली एक छोटी सी कहानी है, बताता हूँ। एक कुछ ब्लेस्ड लोग होते हैं, मैं हूँ वैसे, तो उनको पढ़े लिखे लोगों का सानिध्य मिलता है, मुझे मिला। तो
तो एक साहब ने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई मुझे, उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा जब नई नई लिफ्ट आई थी तो पब्लिक को समझ में नहीं आता था लिफ्ट चलती कैसे है। कि 2 दबाओ तो 2 पे जाकर रुक जाती है, 3 दबाओ तो 3 पे जाकर रुक जाती है। उनको समझ ही नहीं आता था ये क्या है, कि कैसे होता है ये। तो उन्होंने उसका नाम दे दिया ऑटोमेटिक। ये क्या, ये ऑटोमेटिक है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन आए, तो फिर समझ नहीं आई ये मोबाइल फ़ोन कैसे, ये यहाँ दबाते हैं, अमेरिका में पट कर घंटी बजती है, बात होती है। तो उसका नाम रख दिया कंप्यूटराइज्ड। वो कंप्यूटराइज्ड है। वैसे ही जब आतंकवाद आया ना, इस्लामिक आतंकवाद, तो किसी के समझ में नहीं आया तो उनको बोल दिया मुसलमान। वो मुसलमान है तो आतंकवाद खत्म। कभी किसी ने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं की कि आतंकवाद क्या है और मुसलमानों में जो आतंकवाद है वो क्यों है। और हम लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, और ये जो ट्रोल ब्रिगेड है, मेरे दोस्त सब, उनको ये बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम आतंकवाद में सबसे ज़्यादा मुसलमान मरता है। ये डेटा है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। तो जानकारी की कमी, सही सवाल पूछने की कमी। मुझे किसी ने बताया कि जब रामायण लिखी गई थी तो उस वक्त संस्कृत में लिखी गई थी, उस वक्त सिर्फ 2 जातियों को संस्कृत सीखने की इजाज़त थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय, क्योंकि ये रूलिंग क्लास था। ये परंपरा देखा जाए तो आज भी चल रही है। हिंदुस्तान सैटेलाइट छोड़ लेता है, हम दूसरों के लिए सैटेलाइट छोड़ते हैं, मार्स पे जाते हैं, यानी क्या क्या करते हैं, स्कूल नहीं बना पाते हम। कभी कभी मुझे लगता है कि ये एक साजिश है, 70 साल से चल रही है, कि पढ़ाना मत, पढ़ा दिया तो सही सवाल पूछेंगे। ये फिल्म के माध्यम से कुछ सही सवाल, और यकीन मानिए ये बिल्कुल सियासी फिल्म नहीं है, इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी पॉलिटिकल इंसान से कोई लेना देना नहीं है। ये आपके बारे में है और मेरे बारे में। हम लोग क्या क्या गलत करते हैं और क्या क्या सही कर सकते हैं, कैसे हम खुश रह सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब हम एक दूसरे का साथ देंगे तो वही चीज़ जो बनेगी, जो मुल्क होगा। इसलिए फिल्म का नाम मुल्क है। वो पता नहीं कहाँ से इस फिल्म के साथ इतनी सियासत जोड़ दी गई। मुझे आप लोगों से गुजारिश है कि जब मैं एक्टर्स को यहाँ बुलाऊंगा तो फिल्म की बात करेंगे हम लोग, सियासत की बात नहीं करेंगे। वो मुझसे कर लेना बाहर, वो करेक्ट प्लेटफॉर्म भी नहीं है ये। तो एक पूरी ब्रांडिंग है टेररिज्म की, इस्लामिक टेररिज्म की, मुसलमान और हिंदुओं के रिलेशनशिप की, जो कि बहुत, मतलब मैं बनारस में बड़ा हुआ हूँ, अलीगढ़ में पढ़ा हूँ, मैं मेजॉरिटी भी रहा हूँ, मैं माइनॉरिटी भी रहा हूँ। मैंने कभी कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं किया। जिस दिन लोगों ट्रोल पे मुझे गालियाँ पड़नी शुरू हुई तो दुनिया भर से, मतलब पहला सुबह सो के उठा तो मेरा फ़ोन एक कतर से मिस्ड कॉल था। मेरा एक दोस्त आफ्ताब है, कतर में रहता है, डांटा मुझे उसने, फिर इरशाद ने दिल्ली से डांटा, फिर सब ने डांटा कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, चुपचाप पिक्चर बनाओ, पिक्चर रिलीज़ करो। तो मुझे डांट पड़ी कि भाई अपना ख्याल रखो। तो जब ये पूरा सिलसिला हुआ तो मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ। मैंने कहा एक्चुअली हमने ना बहुत सारी गर्द जो है ना वो कालीन के नीचे डाल दी है, 47 से लेके आज तक। एक्चुअली 47 की पूरा पहले की तो शायद उतनी गर्द नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, कल मैं सोच रहा था, वो लोग जो इतने परेशान रहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों से, वो पार्टीशन से भी बहुत परेशान है। अब मैं आपको एक गणित बताता हूँ। आज हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़, उसमें करीब 18-20 करोड़ मुसलमान हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की मिला के आबादी कुछ 30-32 करोड़ है। अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता तो 160 करोड़ की आबादी होती हमारी, उसमें से 50 करोड़ मुसलमान होते, 60 करोड़ मुसलमान होते। तो आपको वो पसंद है, तो इसका मतलब आप मुसलमानों को प्यार करते हैं। अगर आप पार्टीशन का विरोध करते हैं तो आप तो प्यार करते हैं। फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन है, मुझे समझ नहीं आया। एनीवे, तो मैंने अपनी मार्केटिंग टीम और डिजिटल रिसर्च टीम से रिक्वेस्ट की कि एक रिसर्च करते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। जब सवाल मेज़ पे रखे होंगे ना, सही सवाल, तभी तो जवाब ढूंढेंगे। अभी तो जवाब सवाल ही नहीं है और जवाब मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो एक सर्वे सा कराया गया, कुछ अपने देश की 70 शहरों में कुछ 3000 लोगों से कुछ सवाल जवाब किए गए। वो आपके सामने अभी प्ले करेंगे। उसमें बहुत सारी होप भी है, उसमें बहुत सारी चिंताजनक स्थिति भी है, लेकिन बहुत सारी होप भी है कि हम लोग साथ बैठेंगे
तो एक दूसरे से बात करेंगे अगर, तो मतलब समस्या एक्चुअली ज़्यादा है नहीं, वो आराम से सॉल्व की जा सकती है। मुल्क में, द फिल्म मुल्क में ऐसे ही कुछ रिश्तों की बातचीत है, ऐसे ही कुछ हिंदू परिवार हैं, ऐसे ही कुछ मुसलमान परिवार हैं जो एक साथ रहते हैं और उनके ज़िंदगी में एक ज़लज़ला आता है, एक भूकंप आता है, उससे वो कैसे डील करते हैं, उसमें कहाँ कुछ किरदारों से कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ से नहीं होती हैं, कुछ एक इंसानियत के दायरे से बाहर जाके एक्ट कर पाते हैं, उसमें कुछ आपको अच्छे ऐसे किरदार मिलेंगे जिनके को देख के हमको इंस्पायर होना चाहिए। फिल्म उस बारे में है, पर उसके पहले एक बार मैं चाहता हूँ आप लोग ये एक बड़ी रेप्यूटेड एजेंसी है और मैक्स मीडिया जिन्होंने ये रिसर्च किया हमारे लिए, देख लें।